साथियों नमस्कार। साथियों, अब लगता है ट्रंप यूके के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहते हैं। ट्रंप ने यूके से कहा है कि यूके को डिगो गार्सिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए, जबकि यूके कहता है कि हम उसे केवल 99 साल के लिए लीज पर लेने को तैयार हैं, 99-100 साल के लिए। उधर यूके ने भी ट्रंप से कह दिया है, यानी कीर स्टारमर ने ट्रंप से कह दिया है कि हम अपने बेसिस ट्रंप को यूज़ नहीं करने देंगे अगर ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं तो। उधर ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर ईरान ने अगर डील नहीं करी तो ईरान के ऊपर हम बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ईरान, यूके और यूएस से संबंधित हैं। उधर बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग चल रही थी, पहली मीटिंग जो बुलाई गई थी, जहां पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी गया हुआ था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के अपनी किस तरह से फजीहत कराई है, किस तरह से उसे ह्यूमिलेट किया है ट्रंप ने, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसमें भारत का क्या रुख है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली हेडिंग है कि यूके ने कहा है कि भाई हम अपने रॉयल एयरफोर्स के बेसिस को यूज नहीं होने देंगे अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो। ऐसा क्यों साहब, एक एक करके देखते हैं। देखिए, जो यूके है उसके दुनिया में कई जगह पर बेसिस हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स पर बेसिस हैं, जिनमें से एक आइलैंड आपका यहाँ डिगो गार्सिया भी है, जो वैसे तो मॉरिशस का है, भारत भी उसे मॉरिशस का मानता है, यूके ने भी मान लिया है कि मॉरिशस का है, लेकिन यूके ने उस पर 99-100 साल के लिए लीज पर लेकर के अपने बेसिस बना रखे हैं। डिगो गार्सिया पर न सिर्फ यूके ने बल्कि यूएस के भी यहाँ पर आर्मी की प्रेजेंस है। और आपको याद होगा कि पिछले साल जब यूएस ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग की थी तो यहीं से उनके B-2 बॉम्बर्स उड़ान भर के गए थे। तो यूएस के भी यहाँ पर मिलिट्री और एयरफोर्स तैनात है, लेकिन डिगो गार्सिया पर जो मुख्यतः लीज है वो यूके ने ले रखी है। इस पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि यूके बहुत बड़ी गलती कर रहा है इसको लीज पर लेकर के। यूके को चाहिए कि पूरे को कब्जा कर ले। यूके कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर रहे। अभी पिछले साल क्या हुआ था कि यूके में और मॉरिशस में डील हुई थी, जिसमें यूके ने ये मान लिया था कि डिगो गार्सिया मॉरिशस का है, और उधर मॉरिशस ने यूके से कह दिया था कि हम तैयार हैं तुम्हें 99 साल के लिए लीज पे देने को। ठीक है, इस बात से यूएस नाराज है, वो चाहता है कि इस पर यूके का कब्जा हो जाए। यूएस क्यों चाहता है? क्योंकि एक बार यूके का कब्जा हो जाएगा तो फिर से यूएस भी यूज कर सकता है आसानी से। और यूएस क्यों यूज कर सकता है? क्योंकि ईरान पर हमला किया जा सकता है और इंडियन ओशन में यूएस की अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि यहां पर यूके तो एटलीस्ट बना रहे। अच्छा, ये एकदम से चर्चा में क्यों आ गया डिगो गार्सिया? डिगो गार्सिया चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि अगर यूएस ने ईरान पर हमला किया किसी भी तरह का तो ईरान दे दनादन डिगो गार्सिया पर हमला करना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअली डिगो गार्सिया पर ईरान हमला करेगा तो वो तो हमला यूके पर हो रहा है ना। इसलिए यूके ने कहा है कि अगर यूएस ईरान पर हमला करेगा तो हम अपने बेसिस यूज नहीं होने देंगे। अब यूएस चाहे तो जबरदस्ती भी बेसिस यूज कर सकता है, यूके क्या कर लेगा। और दुनिया में आज यूके ने जो अपने बेसिस फैला रखे हैं अलग अलग आइलैंड्स पर, उसमें बहुत बड़ी मदद यूएस की है। अभी यूएस कह देगा ठीक है हम यूके की मदद नहीं कर पाएंगे, यूके अपने स्तर पर आइलैंड में फैलाव करे। और रही बात डिगो गार्सिया की, तो हम डिगो गार्सिया पर कब्जा करने जा रहे हैं। अभी ट्रंप चाचा डिगो गार्सिया पर कब्जा कर लेंगे, यूके क्या कर लेगा। तो फिर यूके को इतनी क्या मजबूरी फंस रही है कि वो यूएस का इस पॉइंट पर साथ नहीं दे पा रहा? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण नंबर 1 ये है कि आज पूरे यूरोप में बड़े स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या जाकर के बस गई है। इसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी भी है, इटली जैसे देश शामिल हैं। इटली कम है, ज़्यादातर यूके है। और यूके में तो इस लेवल पर हो गया है कि आज वहाँ पर थोड़े से मुसलमान संगठित होकर के अपने मनचाहा फैसला करवा लेते हैं। लंदन का मेयर इस समय मुस्लिम है और वो अच्छा खासा वोट बैंक बन गए हैं, जैसा कि भारत में बने हुए हैं। अपोजिशन पार्टीज इनको खुश करने के लिए इन्हीं की जैसी बातें करती है। ऐसा ही कीर स्टारमर इनको खुश करने के लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम यूएस के खिलाफ खड़े हैं अगर ईरान की बारी आती है तो, क्योंकि कई शिया भी हैं यहाँ पर। तो वहाँ की रीजनल पॉलिटिक्स पर असर पड़ जाएगा अगर यूके ने यूएस का साथ दे दिया तो ऐसी स्थिति में यूके क्या करेगा? फिर करेगा ये कि यहाँ पर गुड कॉप बैड कॉप खेला जाएगा। कैसे खेला जाएगा? यूके बातें तो ऐसी करेगा
कि नहीं नहीं ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहा है यूएसए, हम अपने बेसिस यूज़ नहीं होने देंगे, ये करेगा। यूएस कहेगा ठीक है, यूएस को वैसे भी इनकी ज़रूरत नहीं है, यूएस किसी ना किसी तरह से इस पर अटैक करेगा ही करेगा, ईरान पर घेर लिया चारों तरफ से, तख्ता पलट कराएगा ही कराएगा। तख्ता पलट होने के बाद ईरान जो आज मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री होने के बाद ही हो जाएगा क्रिश्चियन कंट्री। कैसे होगा? ईरान में कई सारे चर्चेज हैं जो अंदर ही अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं, वो चर्चेज मोर और लेस गवर्न किए जाते हैं यूरोप की कुछ कंट्रीज के द्वारा और कुछ यूएस के द्वारा। तो जब यहां से इस्लाम हट लेगा, तख्ता पलट अभी हो जाएगा, तब इस पूरे देश को क्रिश्चियन कंट्री बनाना है, इसकी जिम्मेदारी लेगा यूरोप, विशेष तौर से यूके। उस समय यूके काम आएगा। क्या कहेगा यूके? कि देखो ईरान पर ये तख्ता पलट करा के यूएस ने ठीक नहीं किया, हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। यूएस क्या कर दिया जा, जो करना कर लो, हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं, ईरान हम तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं। उसके नाम पर ये पैसा लेकर के जाएंगे ईरान में, यूके वाले पैसा लेकर के जाएंगे, चर्चेज में पैसा दिया जाएगा, लोगों को पैसा दिया जाएगा कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे भारत में याद कीजिए मदर टेरेसा, याद कीजिए नॉर्थ ईस्ट में कैसे मिशनरीज गई थी। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यूएस और यूके। यूएस का कहना यह है कि देखो बुरा मैं बनूंगा, मैंने ठोक पीट के आ जाऊंगा, तख्ता पलट करा दूंगा, और उसके बाद जो एजेंडा है वो तुम चलाना। फिर यूके दुनिया में ये भी कहेगा, देखो इस्लाम के देशों, इस्लाम के एक मुल्क पर हमला हुआ था, लोगों पर कयामत आ गई थी, यूएस ने अटैक कर दिया था, फिर हमने जाके उनको नई जिंदगी दी। तो ये अपनी इमेज भी बचाए रखेगा, अपनी क्रिश्चियनिटी भी फैला लेगा, और यूएस के साथ तो मिला ही हुआ है, और इन्वेस्टमेंट भी लेके जाएगा। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बिल्डिंग टूटेंगी, बेसेस टूटेंगे, हथियार की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन सब का इन्वेस्टमेंट लेकर के जाएगा। जैसे इजराइल और यूएस में हुआ है। इजराइल ने गाजा के ऊपर खूब अटैक किया है पिछले 3-4 साल में, दे दनादन अटैक हुआ है, गाजा को फ्लैट करता चला गया इजराइल। यूएस ने खूब खिलाफत करी, कभी खिलाफ कभी साथ, कभी खिलाफ कभी साथ, कि नहीं इजराइल ऐसा मत करो। बीच में ट्रंप ने बहुत धमकी दी थी नेतन्याहू को कि ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। कहने से क्या होता है? नेतन्याहू ने कहा मैं कर लेता हूं। जब पूरा फ्लैट कर दिया लगभग, अब आने वाले समय में आप देखोगे यूएस की कंपनी जाकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी। यही तो चाहिए था। ऐसे होता है। घर में भी 2 पेरेंट्स होते हैं, तो एक तो अच्छा बन जाता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और दूसरा खराब बन जाता है। ऐसे करके बच्चा पाला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ चल रही है। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले काम है कि हम बेसिस नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। और जो मेरी समझ कहती है, थोड़ी बहुत जो समझ है वो ये कहती है कि यूएस यहाँ पर किसी भी बेस पर कब्जा नहीं करेगा। ये जो आइलैंड है ये मॉरिशस का है, मॉरिशस का ही बना रहेगा। यूके की यहाँ पर लीज़ है, लीज़ बनी रहेगी, और यूके इसको बाद में यूएस को यूज़ भी करने देगा। ठीक है। आज जब यूएस की फोर्स चारों तरफ से ईरान को घेर चुकी है, तो यूएस को क्या ज़रूरत है कि यहीं से उड़ान भरे? कहीं से ही भर लेगा। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसका खड़ा हुआ है ईरान के बगल में। तो ये पूरी बात है। पहला टॉपिक तो ये जो आज डिस्कस करना था। दूसरा यही है कि ट्रंप कह रहे हैं कि ये डिगो गार्सिया को आप इस तरह से मॉरिशस को मत दो, उसे कब्जा लो, अपने पास ही रखो। तो इस बात पे बहस हो रही है, दिखावटी बहस है। इसके बाद आइए ये जो भिखारी हैं इनके पास, भिखारियों का कहना ये है, भिखारी का जो एक तरह से ख्वाजा आसिफ है, इसने ये कहा अभी 2 दिन पहले बयान दिया है कि नई दिल्ली और काबुल दोनों मिले हुए हैं और ये पाकिस्तान पर एक साथ अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ये इसने बयान दिया। ठीक है। इसकी शक्ल दिखाऊं? शक्ल है नहीं शायद। बहरहाल इसने इस तरह का बयान दिया। अब ये ख्वाजा आसिफ ने इस तरह का बयान क्यों दिया, और ये बयान वो पिछले कुछ दिनों में कई बार दे चुका है। ख्वाजा आसिफ ने ऐसा इसलिए दिया क्योंकि आज यूएस में बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हो रही थी, जहां पर शहबाज शरीफ गया हुआ था, यानी पाकिस्तान गया हुआ था। शहबाज शरीफ के ऊपर ये दबाव है, आसिम मुनीर के ऊपर ये दबाव है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेजे गाजा में पीस कीपिंग के लिए। अब पीस कीपिंग वाले बोर्ड में तो तुम शामिल हो गए हो, क्योंकि तुमको भीख चाहिए होती है, तलवे चाटने होते हैं, तो ट्रंप की चमचागिरी करने के लिए तुम शामिल तो उसमें हो गए। अब ट्रंप जो काम देगा वो भी करना पड़ेगा। तो ट्रंप ने कहा है कि अपनी फ़ौज भेजो, और पाकिस्तान को पता है कि हमने यहाँ फ़ौज भेजी तो उल्टा गेम हो जाएगा। भाई फ़ौज वहाँ जाएगी पीस कीपिंग के लिए, हमास से लड़ने के लिए, किसकी तरफ से लड़ेगी? इजराइल का सपोर्ट करेगी।
तो बात तो वही हो जाएगी, तुम तो कल तक तुम फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे थे, आज तुम वहीं पर जाके उनके खिलाफ हथियार उठा रहे हो। तो एक तो पाकिस्तान वहां मरा, दूसरा पाकिस्तान ऐसे मरा कि जो थोड़ी बहुत फौज है पाकिस्तान के पास वो उसने अपने आंतरिक मामलों में लगा रखी है। पाकिस्तान को कितने मामलों में निपटना है, बलूचिस्तान से निपटो जो उसका क्षेत्र है, खैबर पख्तूनख्वा से निपटो, वहाँ भी आग लगी हुई है, अफगानिस्तान वाले कभी भी हमला कर सकते हैं, ठीक है। इधर कल को ये अपनी फौज भेज देगा गाज़ा में तो वहाँ बड़ा सेक्शन फौज का चला जाएगा। इधर ईरान का डर लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान और यूएस का युद्ध जब हो तो यूएस ये बोल दे कि अपनी फौज का एक पीस यहाँ भी लगा दो जिससे कि ईरान से हम युद्ध कर सकें। और पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डील कर लिया, डिफेंस पैक्ट कर लिया है पिछले साल कि सऊदी पे कोई भी आफत आई तो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो ईरान के साथ युद्ध ज़्यादा बढ़ गया यूएस का तो हो सकता है ईरान सऊदी पे भी अटैक करे, सब पे अटैक करे, क्योंकि इतिहास में देखा गया है कि यहाँ जब एक देश पर युद्ध आता है तो वो एक देश तक सीमित नहीं रहता, कई देश उसमें आते हैं फिर लपेटे में। तो अगर ईरान ने सऊदी पर एक भी मिसाइल चला दी फिर सऊदी पाकिस्तान से कहेगा कह रहे ईरान को घेरो बगल से, तो पाकिस्तान यहां भी फंसा। और ऐसी स्थिति में भारत कब अपना पीओ के लिए लगाना पता भी नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान तो एक तो बदनाम होना है, दूसरा उसको फौज न भेजनी पड़े, इसलिए क्या नाम है, पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ के यूएस जाने से पहले ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि हमारे ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ताकि यूएस को संकेत मिल जाए कि हम फौज नहीं भेज पाएंगे, हम खुद संकट में हैं। पहला तो ये, और दूसरा यूएस में जाएंगे तो यूएस से कुछ सपोर्ट भी ले आएंगे, कह रहे देखो हम पे संकट है, यूएस हमारा सपोर्ट करो, हमारा सपोर्ट करो। भिखारी है ना, भिखारी जब तक ये नहीं दिखाएगा कि देखो मैं संकट में हूं तब तक भीख कैसे मिलेगी। इतना यूएस भी जानता है कि इंडिया कब क्या कैसे करेगा। तो ये एक ड्रामा है इनका, ठीक है। अब इसी ड्रामा के क्रम में शहबाज शरीफ आज गया हुआ था बोर्ड ऑफ पीस में अटेंड करने के लिए, वहाँ 5 बार ये ह्यूमिलेट हुआ है, 5 बार। इनमें से आपको एक दिखाता हूँ इसका फोटो, देखो। ट्रंप ने इससे कहा शहबाज शरीफ आप खड़े होइए प्लीज, और बहुत देर तक खड़े रखा, ऐसे खड़ा किया जैसे टीचर खड़ा करता किसी स्टूडेंट को, खड़े हो जाओ। और ये जी सर, यस, ओ यो यस, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक पालतू कुत्ता है पाकिस्तान यूएसए का, ठीक है। कहने को 1947 में 2 देश आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया, है ना, ब्रिटिशर से तभी आज़ादी मिली थी। तब से पाकिस्तान कहाँ पहुंचा कि इनके तलवे चाट रहा है, और भारत कहाँ पहुंचा कि इन्हें मजबूर कर रहा है भारत के साथ डील करें और भारत की शर्तों पर करें। ये होती है प्रोग्रेस। अब इसने अपनी फजीयत कहाँ कराई है वो भी देखें। पहली फजीयत तो कराई है जब ये यहाँ पर जा रहा था यूएस, पाकिस्तान का पीएम, तो इनके ऑफिस से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में यूएसए को लिखा गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लिखा गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज। तो अंग्रेजी की दिक्कत इन्हें शुरू से है। पहला तो इन्होंने बेइज्जती यहाँ कराई है, दूसरी बेइज्जती इन्होंने कराई है कि हाँ मिस स्पेलिंग हुई है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस में जब शहबाज शरीफ खुले तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहा था कि ये बहुत ग्रेट लीडर हैं, यही मैन ऑफ पीस हैं, यही शांति लाते हैं, इन्होंने ही साउथ एशिया में कई जानों को बचाया है, इन्होंने 25 मिलियन जिंदगियों को बचाया है, और इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है। इस तरह से इन्होंने बातें करके पाकिस्तान के पीएम ने यूएस के ट्रंप के जिस तरह से तलवे चाटे हैं, दुनिया के सामने इसका मजाक बनाया। उसके साथ ही जब ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ, फिर कुछ बातें करी तो इसका मजाक बनाया है। उसके अलावा जब फोटोग्राफ हो रहा था, ग्रुप फोटोग्राफ, तो पाकिस्तान के पीएम को तीसरी लाइन में खड़ा किया था, वो भी सबसे उस तरफ कोने की तरफ जहां स्पॉटलाइट नहीं पड़ता। तो इसमें भी इसकी बेइज्जती हुई। और साथ ही ट्रंप ने बाद में बोला कि आई लाइक दिस मैन, ये शहबाज शरीफ, एंड प्रेज्ड पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के आसिम मुनीर की तारीफ करी। ट्रंप ने तारीफ इस तरह से की थी जैसे ट्रंप तारीफ कम कर रहा है, ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन मत लो। तो इसकी भी फजीयत हुई है। इस तरह से ये फजीयत करा के आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हुई हैं जिसमें कई संभावनाएं अब ये दिख रही हैं कि ईरान जैसे ही स्टार्ट होगा ऑपरेशन ईरान, यूएसए जैसे ही ऑपरेशन ईरान स्टार्ट करेगा, वैसे ही आपको दुनिया में तेज़ी से बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स दिखाई देगी। जो मैंने आपको पहले ही बताया, ईरान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन
इज़राइल तक इसके असर पड़ेंगे। आने वाले समय में क्या होता है देखते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कमेंट बॉक्स में। जिसको भी करंट अफेयर की किताब परचेज करनी है वहाँ से कर लो। अब उसके प्राइस बढ़ने लगे हैं, फिर मुझसे मत कहना कि डिस्काउंट दिलवा दो, इसलिए अभी उसको ले सकते हो आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।